और कभी कभी साधु संतों में पहुंच जाते तो साधु संत भी वो इसी लाइन के मिलते थे और कहते थे कि जिसने न पी गांजे की कली उस लड़का से लड़की भली, बम बोला पटक दे चांदी के गोला। चांदी के गोला तो नहीं दी, कितना बढ़िया कहा है कि तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान या ज्ञान। अगर सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है और दुख होता है वो अज्ञान से होता है। पैसा है अगर ज्ञान नहीं है तो वो पैसा तुमको विलासिता की ओर ले जाएगा, फिर पैसा से तुमको सुख नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। पैसा है और ज्ञान नहीं है तो फिर लड़का शराब पिएंगे जाकर, फिर बकरा और मुर्गा बनेंगे, फिर दादागिरी करेंगे, बॉसगिरी करेंगे, फिर पिटेंगे और पीटेंगे, फिर तमाम ऐसी झाड़ी तैयार हो जाएंगी कि जीवन छार छार हो जाएगा। इसलिए अगर शरीर है और शरीर के तल पर अगर हम जी रहे हैं तो ये शरीर रोगों की खान है। हम सभी कितने भाई बहन बैठे हुए हैं और अगर कोई आ जाए डॉक्टर और वो नाड़ी देखना शुरू कर दे तो सब दिखवाएंगे, न देखिए न हमारा बीपी हाई है या तो न देखियो हमारा बीपी लो है या तो न देखियो हमारे भीतर में क्या मामला चल रहा है, देखियो हमारी शुगर कितनी है, देखो हमारे अंदर में क्या मामला चल रहा है, देखो हमारे गैस बनती है, सिर में दर्द होता है। तो सब रोगी निकल आएंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको रोग नहीं हो। इसलिए तन रोगों की खान है और धन भोगों की खान और ज्ञान सुखों की खान है। अगर ज्ञान है आपके अंदर तो ज्ञान से तमाम बीमारियों का भी समाधान हो जाता है, ज्ञान से तमाम विषमताओं का समाधान हो जाता है, ज्ञान से सुख और शांति आती है, ज्ञान से परिवार में भी समता आ जाती है। तो जिससे सदगुरु कहते हैं अगर सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है और दुख होता है तो अज्ञान से। तो आगे आगे हो जाए, पीछे हरियर। जब ज्ञान होता है आगे आगे, ज्ञान की आग प्रज्वलित होती है आगे आगे, तो पीछे से हरा भरा होता चला जाता है। और बलिहारी था वृक्ष की, ये संसार क्या है, एक वृक्ष, ये वासना का वृक्ष है। और ये वासना संसार की ये जड़ क्या है, ये वासना ही ये संसार की जड़ें हैं। और वासनाओं की जड़ों का पतन होता है ज्ञान से। जब ये वासना की जड़ें कट जाती हैं तो ध्यान रखो फिर मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। पहले हम कितना गांजा पीते थे, भांग पीते थे, गुटखा खाते थे और कभी कभी साधु संतों में पहुंच जाते तो साधु संत भी वो इसी लाइन के मिलते थे और कहते थे कि जिसने न पी गांजे की कली उस लड़का से लड़की भली, बम बोला पटक दे चांदी के गोला। चांदी के गोला तो नहीं दी कि कब के गोला गिरने लगे। और जब लोग मने करते तो हम सोचते कि भैया बिना जाके हम कैसे जी पाएंगे। आज हम किसी भाई से कहते हैं गुटखा मत खाओ, वो भी सोचते महाराज जा बिना कैसे मिले। भैया शराब मत पियो, महाराज शराब बिना कैसे क्या किया जाए महाराज, बिना जब तक मैं पीता नहीं हूं तब तक मुझे नींद नहीं आती। और ऐसा हमारा भी हाल था, जब तक हम चिलम गांजे की नहीं लगा लेते खो और फिर भांग का गोला नहीं खा लेते तब तक नींद ही नहीं आती। लेकिन जब सुने गुरु महाराज के प्रवचन और जब ये होश हुआ तो सज्जनों हमने अपने भीतर ही भीतर में ये संकल्प ले लिया कि हम आज से, वास्तव में हम तो ये जानते थे कि ये गांजा भांग साधु संतों की चीजें हैं, ये बीड़ी तमाकू ये सब संतों की चीजें हैं। और देखो तुम संत महात्माओं की टोलियों में ये तो यही है, महात्मा लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनके अंदर में कोई ऐसे व्यसन और विकार नहीं है। लेकिन संतों के झुंडों में जाकर के देखो तो तमाम तो बोली भाषा गंदी, तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम मारपीट और तमाम नशा और व्यसन।
तो जब गुरु महाराज की ये वाणी सुनी एकदम चेत हुआ। आज करीब करीब 35 साल हो गए इस बात। तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में जब ज्ञान का उद्भव होता है तो कोई भी चीज हमने पकड़ रखी है उसको छोड़ने में फिर देर नहीं लगती। ज्ञान से भीतर की समृद्धि का उद्भव होता है, तमाम तरह की उलझी हुई ग्रंथियों का सुलझाव हो जाता है और फिर शांति आती है। जब शांति की वर्षा होती है सज्जनों, इसी के लिए तो ये यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये हमारे मार साहब सीताराम भाई ने कितना बढ़िया अच्छा सोचा है। अन्यथा लोग डीजे बजा लेते हैं, रात रात भर का फिर नाच होता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर डीजे का नाच होता तो इस पंडाल में लोग बनते नहीं थे। और फिर बजते अश्लीलता के गाने, छज्जे ऊपर बोयो बाजरा, फिर देखो माताएं बहन नाचती। लेकिन अब सत्संग की बातों को तो अरे चलो ठीक है, लाओ कल सवेरे देख लेंगे, दिन में होगा तो दिन में देख लेंगे। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये बड़े मजे की बात है, ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में हम बढ़िया अच्छी तरीका से संतों की एक एक बात को सुने। जब एक एक बात को आप सुनोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हम सत्संग में गए और सत्संग सुना था। भाईचारा बढ़ेगा, परिवार में समता आएगी और तमाम जो उलूल जुलूल बातें हैं उनका ज्ञान होगा। संत तो जगाते हैं, जागो रे दिन जागना जे जागन की बार, और फिर कब जागो नानका तब सोवो पैर पसार। करना तो सुना कियो पढ़ो विषय के फंद, और नानक समय जो रम गयो फिर क्यों रोवे। ये सत्संग है, इतना बढ़िया कहा है। मुद मंगल में संत समाज, हो मुद मंगल में संत समाज, जे जग जंगम तीर्थराज, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक सादर समन कलेसा, अकत अलौकिक तीरथ राऊ, दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। सुन समझई जन मुदित मन, मचई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तन, साज समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। आप प्रयाग में कितने भाई बहन गए होंगे? देखिए लोग कहते गंगा जी में पाप छूट जाते, गंगा जी में स्नान करने से। ध्यान रखो, शरीर का मैल पसीना तो छूट सकता है, लेकिन मन का मैल पसीना नहीं छूटता है। मन का मैल पसीना छूटता है इस सत्संग सरोवर में स्नान करने से। और जितना व्यक्ति परेशान है वो ऊपर के मैल पसीना से नहीं, वो भीतर के मैल पसीना से। सास और बहू, देवरानी जेठानियों में झगड़ा है तो भीतर के मैल पसीना के कारण है। भाई भाई में विषाद है तो भीतर के मैल पसीना के कारण है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये भीतर का मैल पसीना, भीतर के मैल पसीना का मतलब होता है ये छल कपट द्वेष द्वंद पाखंड, ये सब हमारे भीतर का मैल पसीना है। तो आइए एक छोटा सा भजन सुनाऊं मैं, तो साहिब जी के आशीष शब्द सुनेंगे।
आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी।